Okay, so I guess it's day one. I'm going to start with the very first topic of mathematics, that is called as ratio and proportion. सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अल्लाह, स्क्रीन शेयर करने भूल गया मैं तो। वेट। स्क्रीन अब दिख रही स्क्रीन? So the very first topic, that is called as ratio and proportion. What is ratio? रेशियो यानी क्या? क्या हम रियल लाइफ में हर जगह यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी रेशियो? टेल मी, हाँ या ना? इसके पहले कई बार आपने यूज किया है? यस। रेशियो कहाँ यूज होता है मुझे बताओ। जैसे अभी बर्थ रेशियो, डेथ रेशियो होता है क्या? बर्थ एंड डेथ, अभी ये दो वर्ड बहुत चल रहे हैं, पता है क्या क्यों? कोरोना में हम यही काउंट कर रहे हैं ना, डेथ और बर्थ रेशियो। मतलब क्या हो रहा है एज कंपेयर टू, मतलब बर्थ तो नहीं आएगा लेकिन हाँ क्वारंटाइन और इसके चलते या कोविड-19, तो हमारा जो डिस्कशन, हमारा जो डिस्कशन है वो इस पे रहेगा। मतलब क्या आप रेशियो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग? क्या आप कंपैरिजन कर रहे हो? क्या क्या ऐसा होता है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज? यस, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज। तो ये रेशियो इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन, रेशियो इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। चलो हेड इन दो रेशियो, मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, नोट करो। Now ratio is comparison between quantities of same kind, quantities of same kind. जैसे वेट, वेट अगर मैं बोलूं राम का वेट, उसके कंपैरिजन में श्याम का वेट, रेशियो क्या हुआ? बराबर है। अब ये मेजरली कहाँ होता है? जैसे हम करते हैं पार्टनरशिप, बिजनेस में क्या करते हैं हम? पार्टनरशिप। हम क्या पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस में? यस, टेल मी। आराध्या पेंसिल लेके जा तेरे पे। एक मिनट होल्ड करना।
सो बच्चा लोग इट इज कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम। अभी कहा जनरली पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। तो बिजनेस में पार्टनरशिप होती है, दो दोस्त आए, सपोज राम एंड श्याम। अपना ये हुआ था क्या रे पढ़ाकर? बोलो हाँ या ना? नहीं ना? हाँ चलो। तो दो दोस्त आए, राम एंड श्याम, ठीक है। सपोज राम ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट की और श्याम ने भी 50,000 रुपए इन्वेस्ट की। तो मुझे बात बताओ, जब प्रॉफिट होगा, लेट से प्रॉफिट हुआ 20,000 एक साल बाद, तो इन दोनों में कैसे बटेगा? क्या 10,000 बटेगा? इसको 10,000 और इसको भी 10,000। बोलो हाँ या ना? लेकिन अभी इनका ही देख के दो और दोस्त है जिनका नाम है मोहन एंड सोहन। हुआ क्या, मोहन के पास पैसे ज्यादा थे तो मोहन ने 80,000 इन्वेस्ट किए, सोहन ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए। सेम बिजनेस चालू किया, सेम प्रॉफिट आया 20,000 रुपए का। नाउ मुझे बताओ, क्या सेम तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा या चेंज होगा? क्या तुम दोनों को 10,000 दोगे तो मोहन चिल्लाएगा नहीं क्या? क्या बोलेगा मोहन? अरे मैंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और आप मुझे कम कैसे क्या दे रहे हो? आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस, 80,000 20,000। तो अब ये यहाँ का कैलकुलेशन में कैसे निकालूं? इसको कितना मिलेगा, इसे कितना मिलेगा, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है ना? तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? हाउ वी डू इट? We take it like this. It is denoted by, ratio is denoted by A is to B or A upon B, where बच्चा लोग A is called as antecedent and B is called as consequent. B क्या है? consequent. तो मैं करता क्या हूं, what I will be doing, जैसे राम और श्याम है, राम कंपेयर टू श्याम। अब हुआ क्या, दोनों ने 50,000 दिया। आंसर इज 1:1, दैट इज 1:1। मतलब यहां पर अपने टोटल पार्ट्स कितने होंगे? 2, 1 + 1 2। एम आई राइट? और आप क्या करोगे, यहां पर दो पार्ट करोगे प्रॉफिट के, मतलब 20,000 के दो पार्ट होंगे डिवाइडेड बाय 2, एक पार्ट हुआ 10,000 का, तो दोनों को 1:1 गए। अब सेकेंड सिनारियो में क्या हुआ, मोहन एंड सोहन, इनकी बात करूंगा तो 80,000 एंड 20,000, तो योर आंसर इज 1:4, 4:1। मतलब यहां पर मैं टोटल पार्ट्स कितने करूंगा? 5 पार्ट्स, मतलब 20,000 के 5 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा 4,000 का ना। उस हिसाब से मोहन को जाएंगे 16,000 रुपए एंड सोहन को जाएंगे 4,000 रुपए। आपको समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना एवरीवन? डिड यू गेट द कंसेप्ट? यस। तो पहले तो आप इतना समझ लो, अभी आगे इस पे जाऊंगा मैं और डिटेल जाऊंगा, फिलहाल आपको इतना समझना है। वैसे स्कूल डेज में हुआ है कंसेप्ट अपना। सो इट इज डिनोटेड बाय A is to B, where A is called as antecedent and B is called as consequent. Antecedent and consequent. Please go ahead and think about it. जल्दी जल्दी नोट करो, और ये जो एग्जाम्पल दिया है वो भी नोट करो ताकि आपको समझ में आएगा। सर क्या नोट करेगा, फिर से दिखाना। मैं दे रहा हूँ, 10 मिनट। ये नोट करना है। सर थोड़ा ऊपर लो ना।
क्या है रे, माइनस कर रहा तो प्लस हो रहा है, प्लस कर रहा तो माइनस हो रहा है, क्या धंधे इसके। अब ठीक है, दिख रहा है। कौन है रे? हेलो सर। हेलो। चल आगे चलू, सभी को हो गया ना? सर ऊपर का दिखाई नहीं, लिखा ही नहीं सर। अरे किसके घर के है रे वीडियोस? आवाज आ रही, तुमको समझता नहीं क्या म्यूट करना चाहिए? ओके, आई गेस डन। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे अ रेशियो कैन बी multiplied and divided by any non-zero number। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं 2/3, इट इज एज गुड एज 2/3 into 10 that is 20/30, there is no change। it can be as good as 200 upon 300। समझ में आ रहा है ना? A ratio is always given in simplified form। मतलब अगर आपको 200/300 दिया या 2000/3000 भी दिया ना, तो आपका आंसर 2/3 ही आएगा। समझे? नोट करो।
ओके चलो सम्स पे जा रहा हूं मैं, ध्यान दो। बताओ इसका क्या रहेगा? देखो 5 kg यानी 5000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 200, यस, तो आपका आंसर है 2:1। नंबर 2, सो अब यहां पर क्या होगा, 42 रुपीज है और ये 25.30 है, तो आप इसको क्या करोगे, पूरे इसको कन्वर्ट करोगे। 4200 डिवाइडेड बाय 2530। आई होप आप सभी को ये बेसिक समझ में आता है। 420:253। अब कुछ शायद नहीं पता होगी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। 5 dozen and 3 scores, 4 लेते हैं, 4 scores, SCORES. Now tell me how many of you know the concept of 4 scores? One score is equal to, डजन तो पता है ना सबको? हाँ, वेरी गुड। तो 1 dozen is 12 units and 1 score is 20 units. Keep in your mind, ये क्वेश्चन पूछा था 2016 जून में। तो your answer is 12 into 5 upon 20 into 4, which makes 60/80। 3:4 का रेशियो है। आवाज सुनी? बच्चा लोग समझ में आ रहा है क्या सबको? अगला कंसेप्ट, in a ratio if antecedent is 15, then find consequent if ratio is 3:4.
अब देखो, मुझे बताओ, रेशियो हमेशा एक फॉर्म में होता है A is to B, where A is antecedent and B is consequent. अभी मुझे बोला गया 15 एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट रिलेटिव x, लेकिन रेशियो क्या 3:4 है, तो सेम रहेगा ना बच्चा लोग। सो योर आंसर इज 15 into 4 upon 3 is equal to x, इसका मतलब आता है 20, x is equals to 20, so the required consequent is 20. समझे क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को? If ratio is 5:2 and antecedent is 35, find consequent. चलो जल्दी। नहीं, 5 मिनट। सो आपका आंसर क्या है? रेशियो क्या दिया है? 5:2। डायरेक्टली 5:2 इज द रेशियो, और एंटीसीडेंट बोले तो ऊपर की टर्म, कॉन्सिक्वेंट पता नहीं, x इज इक्वल टू 35 into 2 upon 5, 5 7 and hence answer is 14. Simple. Next, third question. Ratio is 10:2 and consequent is 40. Find antecedent. ये देख, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स, देखना है तुझे? ये देख, ये सारे देख रहे, इतने सब भैया दीदी सब बैठे हुए यहाँ पे। कुछ सिंसियर है, कुछ बहुत इनसिंसियर है, कुछ बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत प्यारे, कुछ बहुत बदतमीज है। हाँ, नहीं तो क्या है, अपने सतीश चाचू है ना, उनको अभी तकलीफ दी इन्होंने।
थैंक यू। ओके, अभी आई होप यहां तक बेसिक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है आप में से किसी को भी? परफेक्ट है, ठीक है। अभी ना मैं कल टाइप्स ऑफ ये लूंगा। आज मैं थोड़ा सा अभी ना एक बार थोड़ा सा अपसेट हूँ, मेरा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। मुझे ये बैच से एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं बहुत मेहनत कर रहा था ये बैच के लिए काफी दिनों से। आप देख रहे हो पिछले 2 महीने से शायद आप लोगों से कनेक्टेड सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ पूरी टीम से। बैठ चलता है। हाँ, क्या बोला? लाइट, हाँ तो ठीक है। अभी अपन आज के लिए स्टॉप करते हैं, कल अपन कंटिन्यू करेंगे। कल बुधवार है ना? हाँ, तो मेरा और सतीश सर का लेक्चर रहेगा और परसों से तुम्हारा लॉ और अकाउंट्स चालू हो जाएगा। चलो बाय। और ऐसी फिर से मस्ती मत होना, कभी मस्ती नहीं करना ऐसे फिर क्या। मैं सही में इमीडिएट नोट पे बंद करा दूंगा, फिर देखेंगे जब तुम्हारा चालू होगा तब देखेंगे।